हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम जेकेएसएसबी सिलेबस की बात करें तो उसमें जो जनरल साइंस का टॉपिक है, कंपोनेंट है सॉरी, उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी सीरीज़ को। हर दिन अब साइंस का लेक्चर जो है एक अपलोड हो जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन से, और टॉपिक हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जेकेएसएसपी के सिलेबस में मेंशन्ड है न्यूट्रिशन का टॉपिक, तो आज हम इसी को कवर करेंगे। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कहते हैं न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उसको यूज़ करता है फॉर एनर्जी के लिए। अब जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है वो किस फॉर्म में हो रही है? वो एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी आपको पता है, जिसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इवन प्लांट्स एनिमल्स दोनों में। ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है और उसको यूज़ कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये सब प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब ऑर्गेनिज्म एनर्जी को क्यों ले रहा है एनर्जी? आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो अपनी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो परफॉर्म कर सके। अब ये जो एनर्जी है ऑर्गेनिज्म को मिलेगी किन से? तो ये एनर्जी जो है ये सप्लाई की जाती है बाय न्यूट्रिएंट्स। अब आप बोलोगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इट्स द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी हमारी बॉडी में, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ज़रूरत होते हैं लार्ज अमाउंट में, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट दैट इज नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल की बात करें, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व किए गए हैं। अब विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, साल्ट की कंसनट्रेशन हो गई, ये हमारी बॉडी में थोड़े अमाउंट के लिए चाहिए होती है, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया है। अब न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ये जो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या है, ये न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, किसके थ्रू न्यूट्रिशन हमें मिलती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू, वो भी हमने कवर कर लिया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कैटेगरी को देख लिया। अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के क्या मोड्स हैं, किस किस के मोड के थ्रू न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस जो है ये किया जाता है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने को खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फाउंड फूड इटसेल्फ, वो अपने खाने को खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम अदर साइड देखें, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड। अब इसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, किसके लिए? फूड के लिए। अब ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया मोड्स हैं, अब ये फर्दर डिवाइडेड है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करो, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफिटिक, इंसेक्टिवर्स और होलोजाइक। और ऑटोट्रॉपिक की बात करें, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। और ये हम सारे जितने भी फोटो ऑटोट्रॉप्स की जो सब डिविजन्स हैं या हेटेरोट्रॉप्स की हैं, ये हम सारे वन बाय वन कवर करेंगे। आज हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कवर करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है।
इसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही कवर करेंगे। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले ये देख लो, ये मैंने एक पिक्चर रखी है, इसमें न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ गए, ये ब्रेड वगैरह आ गया, ये मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, ये मिल्क मीट हो गया, फ़िश हो गई, एग्स हो गए। ये सब चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition, mode of nutrition in which organisms synthesize their own food with the help of green plants। कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये वो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने खाने को खुद बनाता है। किसकी हेल्प से? ग्रीन प्लांट्स की हेल्प से। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सब ग्रीन प्लांट्स हो गए। ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं ये किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं? ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, क्योंकि ये अपना खाना जो है ये वो खुद प्रिपेयर करते हैं। जब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में फ्लो चार्ट बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स में डिवाइड है। अब हम देखते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है और कीमो ऑटोट्रॉप क्या है। फोटो ऑटोट्रॉप्स विच यूज़ सनलाइट। अब फोटो ऑटोट्रॉप, आपको फोटो वर्ड से ही पता चल रहा है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ऑटोट्रॉप्स यूज़ सनलाइट। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स को शो करते हैं वो अपने खाने को बनाते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट, are called photoautotrophs. They prepare their food by the process of photosynthesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक हम अलग से कवर करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कहते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद तो बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका जो सेकेंड टाइप है वो है कीमो ऑटोट्रॉप। अब देखो, हर जगह पे सनलाइट अवेलेबल नहीं होती। अगर हम डीप सी की बात करें, अगर आप सी के बहुत डीप में चले जाओ, क्या वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट करती है? नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट अवेलेबल नहीं होती कि जो डीप सी में प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना सके। अब वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो अपने खाने को तो बनाते, क्योंकि खाने की तो उनको ज़रूरत है, वो तो वो बनाएंगे, बट लाइट भी नहीं पहुँच रही, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे? क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने खाने को बनाते हैं केमिकल एनर्जी का यूज़ करके। केमिकल एनर्जी क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है? ये बेसिकली इनऑर्गेनिक जब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होगी तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। अब वही केमिकल एनर्जी को यूज़ करके ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं, और उन्हीं वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बना रहे हैं उनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स विच यूटिलाइज केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। वो ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं खाने को बनाने में, उसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस। जैसे जब हमने फोटो ऑटोट्रॉप की बात की थी कि वो अपना खाना खुद बना रहे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब ये भी अपना खाना खुद बना रहे, बट किसको यूज़ करके? केमिकल एनर्जी को यूज़ करके। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कीमो ऑटोट्रॉप्स को शो करते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है? वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। उसकी भी कौन सा यूनिट? दैट इज़ कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ गए होंगे आप इस टॉपिक से कि जो फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब ये आप देख रहे हो फोटोसिंथेटिक है और ये कीमो सिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब जिसमें सन लाइट का यूज़ हो रहा है, और कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं। अब हमने दो टर्म्स पढ़ी, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस।
सबसे पहले हम देखते हैं कीमोसिंथेसिस क्या होता है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. कीमोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है और कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है किसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूटिलाइज करके. इनऑर्गेनिक जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है और सिंथेसाइज क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक फूड. इट अकर्स इन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस फूड. कहते हैं कि अब ये जो कीमोसिंथेसिस है ये किन ऑर्गेनिजम्स में होती है. ये बेसिकली बैक्टीरियाज होगी और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है जिसमें वो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी यूज़ होती है उसको ये रिलीज़ होती है, उसको ये यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म और अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं. Chemoautotrophs are found in hostile habitats where light cannot easily penetrate through such as deep sea vents, hydrothermal vents, cold seeps, sunken ships, etc. ये मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया कि कीमोऑटोट्रॉप्स ये हॉस्टाइल हैबिटेट्स में होते हैं जहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती है, लाइट जो है वो नहीं पहुँचती है. वो उस एरिया में जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो वो कौन सा शो किया जाता है, कीमोऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब नेक्स्ट आता है हमारा बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे. फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. मैंने आपको बताया था कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स वो शो करते हैं क्योंकि वो लाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, कहते हैं प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं. एज दे प्रिपेयर देयर आउन फूड हैंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ये अपने खाने को खुद बनाते हैं, अपने खाने को खुद बनाने की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स. आपको पूछा जा सकता है कि प्लांट्स जो हैं ये फोटो ऑटोट्रॉपिक हैं और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स. It is the process by which plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपने खाने को खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. अब मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स जो हैं वो अपने खाने को तो बना रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. और वो बना क्या रहे हैं, यूज़ उनका जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या रिलीज़ हो रहा है, वो हो रहा है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अब इन सब चीज़ों से आपको दिख रहा होगा कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ कर लिया, वाटर को भी यूज़ कर लिया और दे क्या दिया हमें, ग्लूकोज भी दे दिया और ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड हो गया. अब मान लो प्लांट्स ने 10 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के रिलीज़ किए, क्या प्लांट्स ने 10 मॉलिक्यूल्स को ही यूज़ कर दिया? नो, प्लांट्स ने 10 मॉलिक्यूल्स को यूज़ नहीं किया. प्लांट्स ने क्या किया, उसमें से 6 मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया. 6 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करने के बाद उस प्लांट के पास कितने मॉलिक्यूल बच गए, 4 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बच गए. अब वो 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, उनको वो क्या करेगा. अब यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वही जो 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच गए उनका क्या हुआ. अब ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थे इन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने क्या किया, इनको कन्वर्ट कर दिया किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में. ये लिखा है किसकी फॉर्म में कवर कर दिया, स्टार्च की फॉर्म में. सो स्टार्च इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टार्च है ये कि स्टोरेज फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की, प्लांट्स में. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मान लो आपको एक लीफ मिल गया, उसमें स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. आप क्या बोलोगे कि ये वो लीफ है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अक्कर हो गया है, क्योंकि अगर इसमें स्टार्च है तो इसका मतलब है इस लीफ ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया है और वही जो बच गया था ग्लूकोज उसको ये इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट आता है हमारे पास
लीव्स, ये मैंने लीव्स इसलिए लिखा क्योंकि जब हम ये चीज़ पढ़ ही रहे हैं तो लीव्स बार बार आ रहा है, तो हम देखते हैं कि लीव्स में क्या है ऐसा। लीव्स जो है इसको कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, क्योंकि खाना जो है वो यहीं बन रहा है, इसलिए लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्लांट के लीफ पार्ट में होता है। द ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं कि जो ग्रीन कलर की पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होती है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे है, लीव्स में है। लीव्स के भी, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कैरी करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो हमें पड़ती है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यह हमने पीछे भी कवर किया। अब सनलाइट, अब हम वन बाय वन ये सारी चीज़ें देखते हैं। सनलाइट, वी गेट सनलाइट फ्रॉम सन। सनलाइट हम कहाँ से ले रहे हैं, सन से। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपको पता है, अब ये जब हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कवर करेंगे तो हम उसमें ये सनलाइट, जो सन का टॉपिक है ये हम पूरा कवर करेंगे। कहा जाता है कि जो सनलाइट जो प्लांट्स को ज़रूरत है ये कहाँ से ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं, क्योंकि सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लोरोफिल, नेक्स्ट पार्ट इज क्लोरोफिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब लीव्स में हो रहा है तो क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट है। ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लीव्स में। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करती है, जो सनलाइट की एनर्जी है उसको कैप्चर करती है, लेती है। अब ये देखो, ये जो लीव्स हैं इन्होंने एक सेकेंड रुको, मैं इसको इरेज करने तो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, ये सनलाइट की जो एनर्जी है ये इस लीव्स पे आई है। अब इस लीव ने क्या किया है, ये जो लाइट एनर्जी आई है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है प्लांट के किस पार्ट में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो किस पार्ट में होती है, लीफ के पार्ट में होती है, जहाँ पे ग्रीन कलर की पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करती है सनलाइट को लेने में और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, अब जो नेक्स्ट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब क्या होता है, लीव्स के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या होते हैं, अब मान लो, अब आपने पढ़ा ही होगा, स्टोमेटा होता है, उसमें गार्ड सेल से वो सराउंडेड होता है। वो जो पोर्स होते हैं वो किससे गार्ड होते हैं, किससे वो कवर होते हैं, गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो आता है हमारा वाटर। वाटर टेकन बाय द रूट्स। अब आपको पता है वाटर जो है वो कहाँ से लिया जा रहा है, रूट्स से। अब रूट्स जो हैं वो कहाँ से ले रही हैं पानी को, सॉइल से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल से, वो है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। Absorbed water is transported upwards to leaf by a tissue called xylem। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रूट में पानी था, ये पानी कहाँ पहुँचाना है हमें, लीव्स में। अब ये पानी किसके थ्रू पहुँचेगा लीव्स में, तो वो एक टिश्यू है जो हेल्प करता है पानी की अपवर्ड मूवमेंट में, उसको कहते हैं हम जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम।
आज हम इतना ही टॉपिक रखेंगे, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस के अब हम फेसेस देखेंगे कि कैसे सनलाइट एनर्जी को ले रही है, उसको कन्वर्जन क्या है, ये सारे स्टेप्स जो फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और फिर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। उसके बाद एक वीडियो और आएगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, वो मैं अलग से बना दूंगी। वो मैं देख लेती हूँ कि अगर वो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, अगर वो फोटोसिंथेसिस के फेसेस कम टाइम पीरियड में हुए तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो साथ ही आ जाएगा। अदरवाइज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए भी मैं अलग से टॉपिक ले आऊँगी। अब हर दिन साइंस के लेक्चर्स आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप। आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।